हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आप सबके लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जो है प्राध्यापक है ना, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्राध्यापक का पोस्ट जारी किया गया है, प्रोफेसर का है ना। यह सीधी भर्ती है प्रोफेसर के पोस्ट पर, ठीक है। मतलब कि प्रमोशन वमोशन के नहीं, सीधा आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे पूरा डिटेल, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, कितना फीस है, और जो है किसके द्वारा लेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा है ना, पैटर्न क्या होगा, ये सब चीज़ है ना। एज का क्राइटेरिया क्या होगा, सभी पर चर्चा करेंगे डिटेल से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, है ना। इसको 8 सितंबर 2021 को जारी किया गया है ना, नोटिफिकेशन पीएससी द्वारा 8 सितंबर 2021 को, ठीक है। और इसमें फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपका 13 जो है सितंबर से, 13 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक चलेगा। लगभग एक महीने का, एक माह का जो है समय दिया जा रहा है ना। तो बहुत ही पर्याप्त समय है, इसमें आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। 13 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है, 12 अक्टूबर 2021 तक चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं ना, इसका जब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब के माध्यम से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 13 सितंबर से स्टार्ट होगा, 12 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद 13 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक 5 दिन का है ना। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो है आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आपने जो भी फॉर्म भरा है उसमें अगर आपने कोई गलती कर दिया है तो उसको आप सुधार सकते हैं 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2021 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई छूट जाता है या कुछ गलती हो जाती है तो 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2021 तक, 18 से 22 अक्टूबर 2021 तक फिर से 5 दिन का समय दिया जाएगा, फिर से त्रुटि सुधार करने के लिए। लेकिन इस 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के 5 दिन के समय में आपको 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। 100 रुपये शुल्क देकर ही आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार तो आप त्रुटि सुधार जो है निःशुल्क कर सकते हैं, जो है 12 अक्टूबर से, आई मीन 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। उसके बाद जो है दूसरी बार अगर आप त्रुटि सुधार करना चाहें 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, तो उसमें आपको 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। और यह रिफंडेबल नहीं होगा। ये जो आपने त्रुटि सुधार के लिए शुल्क दिया है यह रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा पोस्ट है विभिन्न विभागों में, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इस सब में निकला हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, सभी विभागों में लगभग निकला हुआ है ना। बहुत सारा पोस्ट निकला है, लगभग टोटल है 595 पोस्ट हैं, है ना। टोटल 595 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं नीचे में, है ना। मैं दिखा दूंगा, टोटल 595 पोस्ट है ना। तो देख लीजिए, मतलब यहाँ पर ये अनारक्षित हिंदी के लिए, फिर ये अन्य जाति के लिए, अन्य जनजाति के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, फिर इसमें महिला आरक्षण भी रहेगा, है ना। और जो है विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए भी रहेगा, ठीक है। और ये ग्रेड ए का ऑफिसर है, कलेक्टर के रैंक का, है ना। फर्स्ट क्लास ऑफिसर का जो है पोस्ट है ना। लेवल 14 का जो पे मिलेगा, पे स्केल, ठीक है। और कितना होगा, 37,400 से 67,000 तक, है ना। और 10,000 एपीजी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है ना। रैंक ए का है, मतलब कलेक्टर का, आप समझ ही सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 595 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारा पोस्ट है। नाम है पद का प्राध्यापक, है ना, राजपत्रित प्रथम श्रेणी यहाँ दिया हुआ है। वेतन बैंड, ठीक है, वेतन मैट्रिक्स बहुत सारा है ना, पोस्ट भी, और अच्छा वेतनमान भी दिया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे ओबीसी, एसटी और एससी, यानी ओबीसी, एसटी, एससी और महिला आरक्षण, उसके साथ ही जो है दिव्यांग वाला आरक्षण, ये वाला दिव्यांग, है ना। ये आरक्षण का आपको लाभ लेना है तो आपको छत्तीसगढ़ स्टेट का जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षण का जो है लाभ ले सकेंगे। इसके बाद जो भी अदर स्टेट के निवासी हैं उनके लिए ये रहेगा अनारक्षित, है ना। अनारक्षित पोस्ट में उनको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है ना। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आरक्षण का लाभ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लगेगा ओबीसी सर्टिफिकेट, सॉरी, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना।
कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। और ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनके लिए दिखाना पड़ेगा आपको आय प्रमाण पत्र, है ना। ओबीसी वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है ये। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हताएं क्या क्या हैं। तो एक प्रतिष्ठित विद्वान होना चाहिए, मतलब कि यूजीसी द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, उनमें से किसी से पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी 10 वर्ष का पीएचडी का अनुभव, ये मुख्य है। मुख्य दो ही इसमें है ना, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 10 वर्ष पीएचडी का अनुभव होना चाहिए। पीएचडी, है ना, शोध कार्य का 10 वर्ष का अनुभव, और 10 वर्ष कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अनुभव, है ना। 10 वर्ष का जो है अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। अध्यापन कार्य का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये दोनों मुख्य बातें हैं इसमें, 10 वर्ष पीएचडी का अनुभव और 10 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला जो है इसमें बोला गया है 10 वर्ष शोध प्रकाशन अनुभव, है ना। और दूसरा जो है उसमें 10 वर्ष शैक्षणिक अनुभव, या, है ना, और या विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डॉक्टरेट के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन होना चाहिए। मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, मतलब कि आपने पीएचडी गाइड के रूप में कार्य किया हो, है ना। भले ही आप अध्यापन कार्य ना कर रहे हों, लेकिन जैसे इंजीनियरिंग में होता है, या और दूसरे विभाग में, है ना, जो है साइंटिस्ट के पद पर आप कार्य कर रहे हों, है ना, असिस्टेंट साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट या जूनियर इंजीनियर के पद पर आप कार्य कर रहे हों, और जो है आपने शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को जो है आपने गाइड किया हो 10 वर्ष तक, ठीक है। तो ये है आपका मुख्य, है ना, क्राइटेरिया, ठीक है। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी, यानी पहले वर्ष आपको 70% वेतन, दूसरे वर्ष 80% वेतन, और तीसरे वर्ष 90% वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम। प्रथम ये परीक्षा अवधि जिसमें होगी 70%, 80%, 90% का वेतन दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और जो है आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, उसके साथ ही आपका पे स्लिप में 10 साल तक आप सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, या एसोसिएट प्रोफेसर यानी सह प्राध्यापक के रूप में आपने कहीं पढ़ाया हो, तो उसका जो वेतन स्लिप है, पर्ची, उसको दिखाना पड़ेगा 10 वर्ष का, ठीक है। और ये उसका फ़ोटो कापी होना चाहिए, और उसके साथ ही उसमें आपने अटेस्टेड किया हो, है ना, सिग्नेचर किया हो, ये होना चाहिए। 10 वर्ष का आपको पे स्लिप दिखाना पड़ेगा, और अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आपका आयु का गणना जो है 1 जनवरी 2021 के आधार पर किया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को 31 वर्ष से कम उम्र के कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। मतलब 31 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, 31 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम उम्र की सीमा जो है 1 जनवरी 2021 के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 45 है, आरक्षित पुरुष के लिए 50 है, अनारक्षित महिला के लिए 55 है, और आरक्षित महिला के लिए 60 वर्ष है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित पुरुष के लिए 45 वर्ष, आरक्षित पुरुष के लिए 50 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 55 वर्ष, आरक्षित महिला के लिए 60 वर्ष का मैक्सिमम एज बार जो है उसका लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना होना चाहिए, ठीक है। 60 वर्ष लेकिन अधिक नहीं होगा, है ना। जो शासकीय सेवा में नियुक्त हैं उनको 60 वर्ष से अधिक का जो है नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। इन सभी छूट को सम्मिलित करने के बाद अगर आप शासकीय सेवा में हैं, तो शासकीय सेवा में आप नियुक्ति चाहते हैं, तो 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 1 जनवरी 2021 के आधार पर गणना किया जाएगा, है ना। छूट चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का, है ना, मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए आय प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। पैटर्न देख लेते हैं क्या है ना, एग्ज़ाम का। ये है एग्ज़ाम पैटर्न, है ना।
हम्म 300 अंक का रिटर्न रहेगा, 30 अंक का इंटरव्यू रहेगा। 300 अंक का रिटर्न एग्जाम, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में 50 क्वेश्चन 100 अंक के रहेंगे आपके छत्तीसगढ़ से, और 100 क्वेश्चन 200 अंक के रहेंगे आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। ये मुख्य बात है रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम के लिए क्या है कि 300 अंक का रिटर्न एग्जाम होगा, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 अंक के रहेंगे। ये आपके रहेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान, है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जाति जनजाति, है ना, और ये सब जो भी रहेंगे, पंचायती राज, है ना, ये सब से संबंधित। और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको 200 अंक के, 100 क्वेश्चन 200 अंक के रहेंगे। ये आपका जो रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1.5 घंटा 3 घंटे का जो है आपका होगा एग्ज़ाम, 300 अंक का, ठीक है। उसके बाद पास होने पर जो लिस्ट जारी किया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट लोगों का, उनको इंटरव्यू देना होगा, जो कि 30 अंक का इंटरव्यू रहेगा। 30 अंक का इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। 30 अंक का इंटरव्यू रहेगा। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा, 1/3 जो है माइनस मार्किंग रहेगा। आपने कोई भी गलती किया तो 1/3 नंबर जो सही हुए हैं उनमें से काट दिया जाएगा, ठीक है। 1/3 नंबर जो है काट दिया जाएगा, माइनस मार्किंग रहेगा 1/3, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, और अगर किसी सब्जेक्ट में कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं, 4 या 5 हैं मान लेते हैं, है ना, किसी सब्जेक्ट में कैंडिडेट बहुत कम है, तो उनका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा, जो कि इंटरव्यू 100 अंक का रहेगा, है ना, सिर्फ इंटरव्यू होगा, और ये 100 अंक का रहेगा। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 33% पासिंग मार्क है, या 33 अंक पासिंग है ना, 33 अंक, इस 100 में से 33 पाना रहेगा। और जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको 23 अंक पाना रहेगा, ठीक है। आरक्षित वर्ग हैं उनको 23 अंक पाना रहेगा इंटरव्यू एग्जाम में, है ना, जो 100 अंक का होगा उसमें। बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो आपको 30 अंक का इंटरव्यू रहेगा, है ना, इसके लिए कोई अलग से पासिंग नहीं है, ठीक है। और 300 अंक का रिटर्न रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो 100 में से 33 लाना होगा, 33 अंक आपको लाना होगा, जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है, और आरक्षित वर्ग के लिए 23 अंक लाना होगा, ठीक है। सभी को मिला करके मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, जितने पोस्ट रहेंगे उसके आधार पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 अक्टूबर तक चलेगा फॉर्म भरना, है ना। पीएससी द्वारा लिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है और बहुत ही अच्छा पोस्ट है, मतलब कि क्लास 1 ऑफिसर कलेक्टर के रैंक का होता है, जो कि, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का सिलेबस, है ना, भूगोल, इतिहास, सब कुछ है इसमें, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, और कला संस्कृति रहेगा, जनजाति, तीज त्योहार, है ना, ये सब रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, समसामयिक घटनाएं, ये सब रहेंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वे सब क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 100 अंक का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 अंक का सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और ये बाकी छत्तीसगढ़ का 50 क्वेश्चन 100 अंक का, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है, पोस्ट जो निकला हुआ है CGPSC द्वारा निकाला गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, फॉर्म भरिएगा और तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।